हेलो फ्रेंड्स, फूड आर्ट किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए हमने बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू। हमने बहुत इजी तरीके से बनाए हैं, बहुत कम खर्च में, और टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, एकदम दानेदार और बहुत जूसी वाले हमारे ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये लड्डू कैसे बनाए हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले चना दाल को अच्छे से धोकर 3 से 4 पानी में धोकर कम से कम 4 घंटे के लिए सोक कर ली है। गला देना है आपको इसे। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो आप रात को इसे आराम से गला दें, बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाती है। आपको इसमें कम से कम 3 से 4 गुना पानी डालना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दाल हमारी ये इस तरह से गल जाती है। तो इस तरह से हमें गला लेनी है। उसके बाद हम एक मिक्सी का पॉट लेंगे, उसमें हम लोग इस दाल को बिना पानी के हमें इसमें डाल देना है और इसमें डाल के हमें इसे पल्स मोड पर पीस लेना है, एकदम दरा 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 दरा। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत दरदरे फॉर्म में पीसा है, एकदम दानेदार। आपको बस इसी तरह से पीसना है और इस तरह से पीस कर आप सारी दाल को एक पॉट में निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई दाल भी हमें इस तरह से निकाल लेनी है। आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दाल भीग चुकी है उसमें उसने इतना पानी पी लिया है कि वो इसी में अपना अच्छे से पीस जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा सारा कुछ पीस के तैयार हो गया है। अभी आप इसमें से देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी कहीं दाल भी रह गई है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर दाल थोड़ी रह भी जाती है तो चलेगा। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप इसे हाथ में लीजिए। देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, फिर भी अच्छे से बॉल बन रही है। बॉल बना के इस तरह से आप इसके चपटे कर दीजिए और इस तरह से चपटे करके देखिए, ये ज़्यादा बहुत चपटे करेंगे तो शायद टूट जाएगी। आप जितनी कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से बना बना के आप सारी बॉल्स को रख लीजिए। इसे हमें फ्राई करना है। अभी आप चाहें तो घी में कर सकते हैं, आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं। इस तरह से सारी बॉल्स बना लीजिए। अब हमने तेल गरम रखा है और तेल गरम होने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर धीरे धीरे आप पे तलना है। आपको धीरे धीरे सारे डाल देंगे। इस तरह से सारे डाल के एक बार में नहीं होंगे आपके, तो आप 2 से 3 बार में इस तरह से तल लेंगे। जब तक थोड़े से तल ना जाए आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर तक इसे ऐसे होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लगेगा और ये बुलबुले थोड़े से कम होने लगेंगे, तब इसको हम पलट देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़े से हो गए। देखिए अभी थोड़ा सा कलर आने लगा है। आप इसे उलट पलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके तल लीजिए। देखिए लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। बस आपको इसे निकाल लेना है अब, और आपको इस तरह से निकाल लेना है इसे, और बाकी के भी सब इसी तरह से हम तल लेंगे। हमने यहाँ पे सारी चना दाल को अच्छे से तल के निकाल ली है। अब इसके हम देखिए काफ़ी कड़क है, इसे आप इस तरह से टुकड़े करके, अभी थोड़ा गर्म भी है तो सारे के टुकड़े करके इस तरह से खोल दीजिए, ताकि हमें इसे पीसने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमें सबके टुकड़े कर लेने हैं। और आप आवाज़ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी से सिकाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से सारे कर लेंगे हम, और फिर इसे ठंडा होने के बाद हम इसे पीसते हैं। अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सी के जार में इन्हें लेकर इन्हें पल्स मोड पे पीसेंगे। हमें इसे पल्स मोड पे पीसना है ताकि हमें एक दानेदार इसका मिश्रण मिले। तो इसे हम पल्स मोड पे पीस लेते हैं। देखिए ये हमने इसे पल्स मोड पे कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार हुआ है। अभी अगर आपका ऐसा हुआ है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो आप इसे बड़ी छन्नी से छान लीजिएगा। और इस तरह से हम सारा पीस लेते हैं। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है।
इस कढ़ाई में हम करीब 2 से 3 टेबलस्पून शुद्ध घी डाल देंगे, जिससे हमारे इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपने इसे घी में तला है तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद जो हमने ये पीसा है मिश्रण, उसे आप इसमें डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक आप इसे भून लीजिए, क्योंकि हमारे जो हमने पकौड़े बनाए हैं उसमें अगर कुछ कच्चापन रह गया होगा तो ये इससे अच्छे से भून जाएगा, तो हमारा एक एक दाना खिल के आ जाएगा और हमारे इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत बढ़ जाने वाला है। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा सा धीमी आंच पर हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेक लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि नीचे आपका ये चिपके नहीं, क्योंकि अगर इसका कलर चेंज हुआ तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे, स्वाद में भी और दिखने में भी। तो इसे अच्छे से हम अभी भून लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये हमारा भून चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है और आपको अलग से दिखेगा। ये अगर थोड़ा सा कच्चापन होगा तो वो इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा चिपकता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी देखिए बहुत अच्छे से ये हट चुका है। तो इससे बस आपका समझिए कि हो चुका है। अब हम बनाते हैं चाशनी। यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, उसके अंदर हम हाफ कप पानी डालेंगे। मैंने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें हाफ कप पानी डाला और इसमें डाल देंगे हम 1 कप शुगर। अभी देखिए जितनी आपने चना दाल ली है आपको उतनी ही शुगर लेनी है। ये प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहिए या कम मीठा चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब धीमी आंच पर इस शक्कर को आप गलने दीजिए। चाशनी लगभग पिघल चुकी है। हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल दीजिए। इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर, इसमें डाल देंगे ऑरेंज कलर, क्योंकि जो लड्डू होते हैं हमारे ये थोड़े से ऑरेंज कलर के होते हैं, तो इससे हमारे लड्डू का जो कलर बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो आप कलर थोड़ा सा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस चाशनी को आपको कोई तार नहीं लाना है, आपको इसे सिर्फ एक चिपचिपी चाशनी, जैसे तेल का जो फिलिंग होता है ना हमारे साथ, वैसे हमें फिल करना है। देखिए ये यहाँ पे बस आपको ऐसी चिपचिपी लगनी चाहिए, कोई तार नहीं बनाना है। तो इसे मैं 1 मिनट और उबाल लेती हूँ, उसके बाद हम अपने इसमें मिश्रण डालेंगे। ये चाशनी हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बनाया है। इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसे गैस को बंद कर दीजिए। 1 मिनट आपको इसको चलाना है बस, उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद। और देखिए अभी आप बहुत गीला लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अभी आपको इसे कम से कम आधे से 1 घंटे रेस्ट करवाना है, ताकि ये जो चाशनी है ये पूरी तरह से हमारे जो बेसन का हमने बनाए हैं, बूंदी बनाई है एक तरह से हम कह सकते हैं इसे ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मगज के बीज और फिर हम बनाएंगे लड्डू। तो इसे हम रेस्ट करवाते हैं, तो इसे हम ढक देते हैं। तो आप इसे ढक के रेस्ट करवाइए। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट और रेस्ट कराएंगे ताकि हम इसे अच्छे से और कर सके। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मगज के बीज। ये हमारे जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसमें बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और टेस्ट में भी। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए लड्डू बनाने की कंडीशन बन चुकी है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट और रेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसे वापस से हम ढक के रख देते हैं ताकि हमारे ये बीज भी अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। हम लड्डू बनाने की कंडीशन में ला चुके हैं हम इसको। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आपको जितने बड़े भी लड्डू बनाना है आप उस तरह से लड्डू बना सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए या जैसा भी साइज़ चाहिए। और आपने देखा होगा कि मोतीचूर के लड्डू हमेशा थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से ये लड्डू बन के तैयार है। तो
इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं और मैं सारे लड्डू बना के इस तरह से हम इसमें रख लेते हैं। देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। दिखने में भी उतने ही अच्छे हैं जितने ये टेस्ट में अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत कम खर्च में आपके बनने वाले हैं लड्डू। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।